को समझना है, ठीक ना। नहीं समझेगा, सुनो, नहीं समझेगी और नहीं समझेगा तो बार बार पूछना, लेकिन डरना मत। यहाँ पर सीखने ना आए हैं आप, देखो से मैथ पढ़ेंगे अच्छे से और साइंस, ये दोनों भी होगा। अभी तुमको सॉल्व करना है। मैथ ये की बस इसको कहता है समीकरण। समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। तो हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, मतलब कि हम लोग समीकरण को कैसे बनाएंगे, कैसे इजी प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा इस बात। तो क्या क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करना है। सॉल्व देखिए, पहले क्या करना है, इससे हमको गुणा कर देना है। ठीक है, पहले ध्यान से देखिए, ताकि हमको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, यानी x का मान निकालना है हमको। x है, इसमें x है, हमको x का मान निकालना है, यानी कि हमको x का मान निकालना है, मान निकाल देना। तो देखिए यहाँ पे ऊपर से गुणा करेंगे तो 4 चौके 4 चौके कितना होता है, 4 चौके 16 प्लस 4 दिया 12 है, 12 तो 12 x है तो ध्यान देखिए। और कि जो नीचे है वो ऐसे बढ़ जाएगा, कैसे क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो गुणा चाहिए, यहाँ पे गुणा में है नहीं ना। तो ये जो है अंक हम लोग नीचे उतारेंगे कि जी आग है 4x को पूरा बटे 2/3 आप समझिए। यहाँ पे आप यहाँ पे समझिए कि वो करना क्या है, ध्यान से। यहाँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसको शॉर्ट लिखे तो क्या कहते हैं, सीआर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, गुना। गुना होता है ना जी, मल्टीप्लाई में क्या होता है, गुना होता है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमको यहाँ करना है। देखिए यहाँ पे कि ऊपर नीचे गुना करना है, ऊपर और नीचे गुना करना, ऊपर और नीचे गुना करना। याद देखिए, ऊपर और नीचे गुना करना, ध्यान देखिए। अब हमको क्या करना है, 3 से इसको गुना करेंगे। 16 दिया कितना होता है, 48। वेरी गुड। तो प्लस दे देंगे और 12 दिया 36। अब देखिए x है तो x उठा देंगे। यस सर, समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आप देखिए नीचे वाला करिए, जब भी हम गुना करेंगे बट्टे से तो क्या होगा, बराबर में आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा। यदि हम बट्टा में आएगा, यदि हम गुना करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा। तो समझिए, यदि बट्टे में है, ये बट्टे में भाग है, भाग में गुना करेंगे तो क्या होगा, बराबर में आ जाएगा। ये हमेशा क्या होगा, बराबर में आ जाएगा। देखिए 8 कितना हुआ, 2 16, या 8 गुना 16, दोनों कुछ हो गया। ये माइनस है ना, तो माइनस उधर जाए। हाँ देखिए, ये 4 गुना 8, 4 गुना कितना होगा, 8, 4 गुना 8, हाँ 8 से तो 8 बता देंगे। या तो समझ में आया, बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए 4 और अचर, ध्यान दीजिए 4 और अचर का जो भी संख्या है उसको अलग करेंगे, यानी कि जो x वाला अंक होगा उसको अलग करेंगे और जो बिना x का आएगा उसको हम अलग करेंगे। तो देखिए x वाला अंक ये है और ये है ना। तो देखिए 36 x है, 36x देखिए माइनस में है ना, बराबर में क्या माइनस में, इधर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x। ये तो समझ में आया? आप देखिए क्या है, क्या भैया ये 16 है, बराबर 16 देखिए। अब यहाँ देखिए 4 और अचर को अलग करना है, 4 और अचर। अब देखिए अचर बात करेंगे 48 है, क्या प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस 48। यहाँ तक समझे, आपको बताइए, यहाँ तक समझे? या तो कोई डाउट हुआ, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ेंगे 36x और 8x को, तो कितना होगा 44x है ना। आपको कितना हो गया 14, यानी 44x है, और या बराबर है, इसको आप 16 में से 48 जाएगा ताकि छोटा अंक है और या बड़ा अंक है, तो माइनस तो कितना आएगा, देखिए माइनस यहाँ पे 2 और 3 माइनस 1 आ जाएगा, आएगा कितना आ जाएगा, सही है ना। आप देखिए हम x को अलग करेंगे, x को अलग करेंगे तो देखिए -32 है तो -32, 44 हम बोले ना जब गुना मिलेगा तो वो भागा में आ जाएगा। तो देखिए जब गुना में है हम नीचे उधर भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा, 44। अभी कटेगा ही 2 से, 2 एक 2 सौ के 12, फिर 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 कटेगा, फिर 2 से कटेगा। देखिए 2 से 16 और 2 एक 2, यानी कि इसलिए x इक्वल टू 8/11 बराबर क्या होता है, -8/11 आंसर आ गया।
ये वो एक्स का मान निकालिए, इक्वेशन निकालिए। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए ताकि आप फिर से बता सकें। तो दिक्कत है, समझ में आ गया इक्वेशन? वहाँ से तो बना लीजिएगा ना? चलिए, वेरी गुड।